अफगानिस्तान के सभी प्रांतों में कब्जा करने का दावा करने के बाद तालिबान जल्द ही अब सरकार का गठन करने वाला है। इस मद्देनजर इस तालिबानी संगठन ने चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को सरकार के गठन कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा है। तालिबान के इस न्योते से साफ है कि इन देशों की सरकारों ने पहले ही इस संगठन से संपर्क साधा है। बता दें कि चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने तो अपने दूतावासों में पहले की तरह काम जारी रखा है। हालांकि भारत से तालिबान का अब तक कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हुआ है। एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सरकार गठन को अगले सप्ताह तक स्थगित करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि तालिबान एक ऐसी सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है जो समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। माना जा रहा है कि तालिबान अगले कुछ दिनों में काबुल में नई सरकार का गठन करने की घोषणा करेगा, जिसका नेतृत्व मुल्ला अब्दुल गिनी बरादर कर सकता है। इससे पहले अफगान तालिबान ने चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा था कि उसे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और तांबे के उसके समृद्ध भंडार का दोहन करने के लिए चीन से काफी उम्मीदें हैं। युद्ध से परेशान अफगानिस्तान व्यापक स्तर पर भूख और आर्थिक बदहाली को झेल रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका समूह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करता है, जो कि बंदरगाह, रेलवे, सड़क और इंडस्ट्रियल पार्क के विशाल नेटवर्क के जरिए चीन को अफ्रीका, एशिया और यूरोप से जोड़ेगी। मुजाहिद ने यह भी दावा किया था कि तालिबान क्षेत्र में रूस को भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखता है और वो रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा। लेकिन दोस्तों, अब भारत का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। $3 बिलियन कम नहीं होते हैं जो इन्वेस्टमेंट वहां पर भारत ने कर रखी है, और तालिबान ने भारत को न्योता तक नहीं भेजा और भारत को बिल्कुल इस लायक समझा ही नहीं कि भारत ने उसके ऊपर इतने एहसान कर रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इन तालिबानियों को भारत के साथ समझौता बिल्कुल रास नहीं आ रहा। इवन उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का भी समर्थन कर दिया है चाइना के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी दोस्ती भी एक तरफा नहीं चलती है। भारत के बहुत सारे रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, और ऐसे में यहाँ पर भले ही तालिबान की सरकार आ जाए, लेकिन हमेशा ये देश परेशान रहेगा और हमेशा यहाँ अराजकता फैली रहेगी। इसीलिए ऐसे आशांत देश में जिस तरीके से चाइना भुगत तो रहा है दोस्तों, उसने ऑलरेडी जो सिपैक है जो उसने पाकिस्तान के साथ कर रखा है, उसके इंजीनियर्स की लगातार मौत हो रही है, मारा जा रहा है उनको। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का हाल यहाँ पर क्या होगा। चाइना सिर्फ यहाँ पर ये देख रहा है कि उसका जो BRI प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक रूट है कि इसी रास्ते से वो आगे अफ्रीका और यूरोप तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में बेहद साफ है कि चाइना की मुश्किलें कम नहीं है और बढ़ने वाली है। हालांकि दोस्तों, भारत को मजबूरी में यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा, हमारे पास विकल्प नहीं है और हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिप्लोमेटिक जो संबंध है वो भी स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में बताया भी था कि क्या आपको ये बात मंजूर होगी कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में तालिबान की एम्बेसी हो, तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। भले ही वहाँ पे सरकार समावेशी क्यों ना आ जाए, बहुत कुछ ये लोग कह ना दे, लेकिन अंदर से ये लोग वही हैं जो आज से 20 से 25 साल पहले थे। और आपने देखा होगा जब हमारा विमान हाईजैक करके कांधा ले जाया गया था तो इन तालिबानियों ने किस तरीके से अपने आतंकियों को छुड़वाया, सब जानते हैं। भारत को सिर्फ यहाँ पर ये उम्मीद अमेरिका से थी कि अमेरिका अब यहाँ पर डिफेंड कर रहा है। भारत ने सपोर्ट किया अमेरिका का, लेकिन अमेरिका ने भी भारत को आंखें दिखा दी और वहाँ से भाग गया। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर जो भी किया वो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उसने भारत को यहाँ पर अधर में छोड़ दिया। ऐसे में कोई फायदा नहीं है दोस्तों भारत के पैसे का वहाँ पर। इसलिए कल मैंने वीडियो में बताया था कि जो भारत के पूर्व राजनीति रहे हैं उन्होंने बोला कि भारत के पास वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती सशर्त मनवाए कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए बस। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही बड़ी बात है कि भारत को इनवाइट नहीं किया गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।